अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ चविंडा महास। इस वक्त MRC का बहुत अच्छा प्रोग्राम जारी है। चविंडा के नवाही गांव फलोरा के अंदर हम मौजूद हैं और यहां पर मैडम मारिया जी मौजूद हैं जो कि काउंसलर हैं। और MRC का मकसद क्या है ये इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं और ये कहाँ कहाँ पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और कितने नौजवान जो कि स्मगलरों के हाथों बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और बैरून मुल्क के ख्वाब देखते हैं और बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। उनसे बचाव के लिए और मुख्तलिफ़ मुश्किलात से बचाव के लिए इनको कैसे महफूज बनाया जा सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैडम मारिया जी से। मारिया जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। तो हम आपसे पूछते हैं कि माशाल्लाह ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के सूबा जात में आप जाकर ये इंफॉर्मेशन दे रही हैं, तो MRC का मकसद क्या है? MRC जी माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर, जैसे आपने बताया, ये बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की एक रहनुमाई का मरकज़ है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि लोगों को मालूमात फ़राहम की जाए। अगर वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, किसी भी मकसद के लिए जाना चाहते हैं, तालीम के लिए, कारोबार के लिए या रोज़गार के लिए, तो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के तमाम तर जो काउंसलर हैं इनको मालूमात फ़राहम करता है कि आप कानूनी तरीक़ेकार को अपना के किस तरह जो है बैरून मुल्क हिजरत कर सकते हैं। और इसके अलावा माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है ना सिर्फ कानूनी हिजरत के बारे में लोगों को आगाही फराहम करता है, बल्कि जो गैर कानूनी हिजरत है उससे जुड़े जो नुकसानात हैं, जो ख़तरात हैं, उस हवाले से भी लोगों को आगाह कर रहा होता है कि आपने अगर बैरून मुल्क जाना है तो सिर्फ और सिर्फ कानूनी हिजरत को अपनाएं। हमें ये बताएं कि जो इंसानी स्मगलर हैं उनको कैसे पहचाना जा सकता है कि ये एक नौजवान है, क्योंकि वो फंस जाता है उनके जंगल में, तो ये कैसे पहचान की जा सकती है ये इंसानी स्मगलर? इंसानी स्मगलर को पहचानने के लिए गवर्नमेंट का एक इदारा है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने बहुत आसानी कर दिया लोगों के लिए। उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ रिक्रूटिंग जो एजेंसीज़ हैं, तकरीबन 2323 रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान का इदारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने लाइसेंस फराहम किए हैं। लाइसेंस का मतलब यह है कि उनके पास इजाज़त है हुकूमत की तरफ से कि वो लोगों को रोज़गार फराहम कर सकते हैं। तो मेरा तमाम उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि जितने भी लोग किसी भी एजेंट से रब्ता करते हैं, तो एक एजेंट में और एक रिक्रूटिंग एजेंसी या एक लाइसेंस याफ्ता एजेंसी में फ़र्क ये है कि लाइसेंस याफ्ता एजेंसी के पास लाइसेंस होगा, उसको एक 4 हिस्सों पर मबनी एक लाइसेंस नंबर दिया जाता है। उस लाइसेंस नंबर के लिए उस पर लाजिम करार दिया गया है कि वो किसी भी इश्तिहार में या अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगाते हैं या विजिटिंग कार्ड हैं, उस पर वो नुमायां तौर पे उसको लिखें लाइसेंस नंबर को। आपका ये काम है कि जो भी उन रिक्रूटिंग एजेंसी से रब्ता करें उनका लाइसेंस नंबर नोट करें। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है www.beoe.gov.pk, उस पर जाकर उनकी मुकम्मल तस्दीक करें। जो लोग इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर सकते वो MRC से रब्ता कर लें, हम उनको तमाम तर तस्दीक जो है वो फराहम कर देंगे। और ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं काफ़ी, क्योंकि एजुकेटेड होते हैं, वो हाई स्टडी के लिए बाहर अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो उसमें इनकी 3 या 4 लाख रुपया फ़ीस होती है, लेकिन उनको फिर भी उसके बावजूद भी कहते हैं कि हम जो है ना ये एम्बेसी वाले जो है वो हमें ज़्यादा पैसे अदा करना पड़ते हैं, 18-20 लाख दे के हम यूरोप की तरफ रुख करते हैं। इसकी क्या वजह है? अगर आपने बाहर के मुल्कों में तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना है तो उसके लिए हाँ 2 तरीके कार होते हैं। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर 2 तरीके कार उनको बताता है कि आप या तो खुद अपना सारा प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद यूनिवर्सिटीज़ ढूंढें और किस तरह ढूंढनी है, स्कॉलरशिप कैसे फाइंड आउट करनी है, ये MRCs जो है बता रहे होते हैं। दूसरा तरीके कार होता है कंसल्टेंट के थ्रू जाने का। अब पाकिस्तान में कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो कंसल्टेंट्स को रेगुलेट करे, इनके प्राइवेट बिजनेसेस हैं। हम उनको ये बता देते हैं कि जो प्राइवेट बिजनेसेस कर रहे हैं उनको आपने कैसे जानना है कि ये एक सही कंसल्टेंट है और एक ये सही कंसल्टेंट नहीं है। उसको जानने का मैं आपके साथ 2 तरीके कार बता देती हूँ। एक तो ये है कि आप जो भी वो इन्फॉर्मेशन आपको देता है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस इतनी है या एम्बेसी की फ़ीस इतनी है, उसको क्रॉस चेक करें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, आजकल सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट पे जाकर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर जाएं, देखें कि कितनी फ़ीस यूनिवर्सिटी ने मांगी हुई है और कहाँ पे जमा करानी है। वो सारा तरीक़ेकार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद होता है। अब एम्बेसी का आपने जिक्र किया तो वीज़ा फ़ीसेस जो हैं, वो जितने भी वीज़ाज़ हैं उनकी सारी डिटेल्स जो हैं वो एम्बेसीज़ की वेबसाइट्स पर मौजूद होती हैं। तो आप इन दोनों ज़राए को इस्तेमाल करते हुए, कुछ हमारे जो रिजेक्ट भी होते हैं ना वीज़े इनके, तो वो रिजेक्ट होते हैं तो फिर दूसरी तरफ रुख करते हैं।
देखिए रिजेक्ट तभी होते हैं जब कोई ना कोई आपने कोई उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ना किया हो। वीज़े के लिए अप्लाई जो आपने करना है उसमें आपने तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एम्बेसी ने रिक्वायर की होती हैं वो पूरी करनी होती हैं, और अगर आप वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर ही जाके वो रिजेक्शन होती है। अब आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें जो रिक्वायरमेंट एम्बेसी ने लिखी हुई हैं उसको पूरा करें, और उस वक्त उस सूरत में जो है वो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। और अगर हो जाए तो कई एम्बेसीज या कई कंट्रीज जो हैं वो चांस देती हैं कि आप अपील कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोबारा फिर अप्लाई किया जा सकता है, किया जा सकता है, गैर कानूनी तरीका इख्तियार ना किया जाए, बिल्कुल नहीं किया जाए। अच्छा, जो गैर कानूनी तरीका इख्तियार करके, ये तो हो गया ना लीगल तरीका, जो गैर कानूनी तरीका और अनलीगल तरीका इख्तियार करके उधर फंसे हुए हैं जो बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तानी हैं, उनके लिए क्या तरीकाकार है बाहर निकलने? उनके लिए ये एक मेरा मैसेज है कि वो जब भी बैरून मुल्क में अगर वो गैर कानूनी तरीके से गए हैं और फंस गए हैं तो अब वो पाकिस्तान की वहाँ पे जो एम्बेसीज़ हैं, जो मिशंस हैं, उनसे रब्ता करें, उनको बताएं, और वो जो वहाँ पे मुश्किलात का शिकार हैं वो सारी पाकिस्तान की जो एम्बेसीज़ हैं उनके साथ शेयर करें। पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो उनको मदद फराहम करेगी और उनको पाकिस्तान लाने के लिए जो है वो जो भी हो सका पूरी कोशिश जो है वो एम्बेसीज़ जो है वो करती हैं। अगर एम्बेसी से नहीं रब्ता कर पाएँ तो आप MRC से रब्ता कर लें, हम आपको एम्बेसी से जो है वो कनेक्ट करा देंगे, रेफ़र कर देंगे और उनको तरीक़ेकार बता देंगे कि आप पाकिस्तान वापस कैसे आ सकते हैं। बहुत सारी डेथ हो चुकी हैं, ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं, वो भी इंसानी स्मगलर में बिल्कुल पार्टिसिपेट करती हैं, तो इनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि जब आपको तमाम तर मालूमात होगी तो आप इस जो इंसानी स्मगलिंग है उसका शिकार नहीं बन सकेंगे। अगर आपके पास मालूमात ही नहीं होगी तो आपको कोई भी धोखा दे सकता है, आपसे कोई भी पैसे ज़्यादा ले सकता है, आपको आपको जान का नुकसान पहुंचा सकता है, आपके माल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इनसे बचने का हल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें, और उसके लिए हमारा इदारा माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। ये इदारा मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की सरपरस्ती में इस्लामाबाद में और लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सरपरस्ती में लाहौर में काम कर रहा है, आपकी खिदमत के लिए काम कर रहा है। तो मैसेज है कि आप कभी भी इरादा करते हैं बैरून मुल्क जाने का तो MRC से ज़रूर रब्ता करें और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें ताकि आप बच सकें। ये इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर इसके हेड ऑफिस है? जी, हमारे 2 सेंटर्स हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर ये काम कर रहे हैं? पाकिस्तान से अगर आप फिगर्स देखें, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो तकरीबन 40% लोग जो हैं वो पंजाब से जाते हैं और 30% लोग जो हैं वो KP से जाते हैं। तो ये एक रीज़न है कि MRC जो हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद में बनाए गए हैं। जो हमारा लाहौर का सेंटर है वो पंजाब के कवर कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पंजाब के जो मेजर माइग्रेशन प्रोन एरियाज़ हैं जिसमें गुजरात है, गुजरांवाला है, मंडी बहाउद्दीन है, झेलम है, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान वाली साइड आप देख लें, बहावलपुर, बावल नगर, इन तमाम एरियाज़ में जो है वो लाहौर के काउंसलर्स जाके सेशंस कंडक्ट करते हैं, लोगों को आगाही फराहम करते हैं। जैसे कि अभी आप हमारे इधर आए हैं अपना इलाके की तरफ, यहाँ पर आपने काफ़ी माशाल्लाह ख़वातीन भी मैंने देखी हैं, नौजवान भी देखे हैं, इनको क्या आपने इन्फॉर्मेशन फराहम की? इनके साथ ये सेशन करने का मकसद ही ये था कि हम खुद चलकर इनके पास आए हैं अपने इदारे के बारे में बताने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का नहीं पता कि उनकी खिदमत के लिए ये इदारा बनाया गया है, क्योंकि हमारे इदारे में मुफ्त मालूमात फराहम की जाती है। तो बेसिकली इनको हमने यही मालूमात शेयर की है कि अगर आपने कानूनी तरीक़ेकार से जाना है, नौकरी तलाश करनी है तो किस तरीके से कानूनी तरीक़ाकार अपना सकते हैं, नौकरी कैसे तलाश करनी है, जाली एजेंट में और एक भर्ती की एजेंसी में जिसको हुकूमत ने लाइसेंस दिया है, और इसके अलावा गैर कानूनी हिजरत से जो ख़तरात जुड़े हुए हैं, जो नुकसानात हैं, वो क्या क्या हैं। और मैंने ये मैसेज लोगों को दिया है कि अगर आप बैरून मुल्क जाएँ तो कानूनी तरीके से जाएँ, गैर कानूनी तरीक़ेकार ना अपनाएँ। आप जितने सेशन किए हैं उनमें से कोई अच्छी मालूमात लेके ये लोग गए हैं, कुछ अच्छा रिजल्ट निकला है? बिल्कुल, जो हमारे मुख्तलिफ सेशंस होते हैं उसमें लोग बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं और उससे बहुत सारे लोगों को मालूमात मिलती है, और वो जब उस पर अमल करते हैं तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि वो कानूनी तरीक़ेकार को ही आगे अपनाएंगे। मकसद यही होता है कि एटलीस्ट उनके जहन में हो कि ये एक इदारा है जो उनको किसी भी मुश्किल में या रहनुमाई के लिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप एक काउंसलर की हैसियत से जो सेशन कर रही हैं, इसमें चार्जेस भी लेते हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल, हमारा ये जो इदारा है ये मुफ्त मालूमात फराहम करता है। बिल्कुल। ऐसा जो इनलीगल तरीका इख्तियार करते हैं, जो स्मगलर हैं,
ان کے ہاتھوں سے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ کوئی میسج؟ بالکل، اب یہ میں نے وہاں میڈم ماریہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ جو تعلیم یافتہ نہیں، ان پڑھ آدمی ہے، وہ بہت آسانی کے ساتھ اسمگلر کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے، وہ کیا کریں؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ کیا انفارمیشنز ہیں کہ وہ ان سے محفوظ رہ سکیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ نے یورپ کے لیے جانا ہے تو یورپ کی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی بھی پرسن تعلیم یافتہ ہو تو تبھی وہ بیرون ملک جا سکتا ہے، خاص طور پہ یورپ تعلیم یافتہ جا سکتا ہے، خاص طور پہ یورپ میں. لیکن ان میں وہ رومانیہ اور پولینڈ کی کنٹریز نہیں ہیں. یورپ میں اوور آل اگر آپ دیکھتے ہیں صرف رومانیہ اور پولینڈ کو نکال کے، رومانیہ اور پولینڈ کی نوکریاں جو ہیں وہ ریکروٹنگ ایجنسی جو رجسٹرڈ ایجنسیز ہیں ان کے پاس موجود ہیں. ان دونوں کنٹریز کو نکال کے جو دیگر یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر اگر ایک انسان پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ نہیں بیرون ملک جا سکتا، خاص طور پہ یورپ میں. یورپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پڑھا لکھا ہو، اس کے پاس کوئی ڈگری ہو، ہائیلی کوالیفائڈ ہو تو پھر ہی وہ یورپ جا سکتے ہیں. خاص طور پہ کام کے لیے، پڑھائی کے لیے بالکل جا سکتے ہیں، وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن کام کے لیے یورپ جو ہے وہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ جا ہی نہیں سکتے. اور یہ جو اسمگلرز جو ہیں، بالکل آپ کا سوال بالکل آپ نے ٹھیک سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کو ٹریپ کرنا ایجنٹس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو ان کے لیے میسج یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کسی بھی ایجنٹ سے بات کرتے ہیں پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یورپ جانے کا ارادہ نہ کریں، اور اگر وہ جانا ہی چاہتے ہیں تو کسی ہنر کی بیس پر وہ خلیجی ممالک کا رخ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے حل یہی ہے کہ وہ پہلے تو سب سے پہلے ایجنٹ کو ویریفائی کریں، تصدیق کریں کہ یہ ایجنٹ جو ہے وہ اس کو حکومت نے لائسنس دیا ہے یا نہیں دیا. اگر تو دیا ہو تو ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ کریں، لیکن تب بھی آپ ہر قدم پر محتاط رہیں، زیادہ سے زیادہ معلومات لیں کہ آپ کو اگر نوکری فراہم کر رہا ہے تو کس کمپنی میں نوکری فراہم کر رہا ہے، آپ کو کا عہدہ وہاں پر جا کر کیا ہوگا، آپ کے ڈیوٹی آورس کتنے ہوں گے، آپ کو تنخواہ کتنی ملے گی، آپ کی رہائش کہاں ہوگی، اور آپ کو کمپنی کیا کیا سہولیات فراہم کرے گی. انفارمیشن ہونی چاہیے بالکل. اور جو دھوکہ دہی سے ادھر چلے جاتے ہیں بیرون ملک کے اندر، ان کی بھی کچھ بڑھتی یا ادارے کے حوالے سے جو شکایات ہوتی ہیں اس کی آپ کیسے اعانت کرتی ہیں؟ ان کی شکایت بیسیکلی ان کو بھیج تو دیا جاتا ہے لیکن وہاں جا کر وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پاکستانی مشنز بنائے ہیں، جو پاکستانی مشن ابراڈ ہیں وہ موجود ہیں. ان میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ایک آفیسر ہے جو کہ ڈیزگنیٹڈ ہے کہ وہ جتنے بھی ورکرز وہاں پر رہنمائی کرتا ہے، فراہم کرتا ہے اور انہیں سپورٹ کرتا ہے. ان کی امداد کی جاتی ہے، بالکل کی جاتی ہے. اور اس میں MRC کا کردار یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرا دیتے ہیں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی سے ان کو کنیکٹ کرا دیا، کانٹیکٹ کروا دیا، اور وہ ڈائریکٹ پھر ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے. جی میں مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ بیرون ملک جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. اور وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جب بھی بیرون ملک جانے کا ارادہ کریں آپ قانونی طریقہ کار کو اپنائیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ آپ کو ایک بار ملی ہے، آپ کو باقی اپرچونٹیز دوبارہ مل سکتی ہیں. ایک بار گھر گیا ہوا واپس آ سکتا ہے، نوکری گئی ہوئی واپس دوبارہ مل سکتی ہے، پیسے گئے ہوئے مل سکتے ہیں، لیکن زندگی ہے جو آپ کو صرف ایک دفعہ ملی ہے. تو اس کو قیمتی سمجھیں اور اس کی حفاظت کریں اور غیر قانونی ہجرت کو نہ اپنائیں، کیونکہ آپ اگر اپنی غیر قانونی ہجرت کو اپناتے ہیں تو آپ کی زندگی کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اپنے پیاروں سے دور ہو سکتے ہیں. تو میرا پیرنٹس کو بھی یہ میسج ہے کہ اپنے بچوں کو تمام تر معلومات فراہم کریں، ان کو اچھا مشورہ دیں اور ان کو ان ایجنٹوں سے، ان ہیومن اسمگلر سے بچائیں. اور اگر ان کو بھیجنا ہے تو جو حکومت نے یا جو ریکروٹنگ ایجنسیز، جو پرائیویٹ جو ایجنسیز ہیں جن کو لائسنس دیا ہے ان کے تھرو بھیجیں، یا اگر جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ اپنا پروسیس خود کریں، ڈائریکٹ امپلائمنٹ کے تھرو کریں. اور اگر اس میں ہماری مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کی سے جو آپ کو ہیلپ چاہیے آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں اور آپ کو تمام تر معلومات اور رہنمائی ہم آپ کو مفت میں فراہم کریں گے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. میڈم ماریہ صاحبہ جو کہ MRC کی طرف سے کاؤنسلر ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت اور اچھا میسج دیا ہے. آج کل وہ پنجاب اور KPK میں جو یہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اور بڑی اچھی نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو، ان پیرنٹس کو جو کہ ان لیگل طریقہ اختیار کر کے اسمگلروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں،
اور بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ان کے خطرات سے، ان کے نتائج سے انہوں نے آگاہ کیا ہے۔ اور خدا را زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر کیجئے۔ زندگی میں ہر چیز مل جاتی ہے اور وہ واپس بھی لوٹ جاتی ہے، جیسے ان کا بتانا تھا کہ نوکری مل سکتی ہے اور نوکری چھیننے کے بعد پھر واپس آ سکتی ہے، لیکن جو زندگی ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ تو اس کی قدر کیجئے اور زندگی میں صرف غیر قانونی طریقہ اختیار کر کے اپنے خواب کو آپ سجا تو سکتے ہیں، لیکن اس مشکلات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے غیر قانونی طریقہ بالکل اختیار نہ کریں، قانونی طریقہ اختیار کریں۔ جو پرائیویٹ ایجنسیز ہیں جن کے پاس لائسنس ہیں ان سے رابطہ کر کے پوری انفارمیشن لیں۔ یہ جگہ جگہ جا کر، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں جا کر یہ انفارمیشن فری آف کاسٹ فراہم کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو اسی لیے ہم نے بھی یہ پروگرام کیا ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس مل سکے اور ایسی مشکلات سے بچا جا سکے اور انسانی سمگلروں سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ اپنے میزبان زبیر احمد صدیقی اور مرزا نوید کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے آپ کی آواز چمنڈا محاس۔